पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़। मैं हूं फारूक अंसारी। इस समय चुनाव प्रक्रिया जो चल रही, स्थानीय निकाय चुनाव जो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और सभी प्रत्याशी अपने अपना विकास कार्य लेकर के मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले के नगर पंचायत माहौली। जो पूर्व चेयरमैन यहाँ के थे, अध्यक्ष थे, नगर अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, और इनकी पत्नी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर जो विकास इन्होंने कराया है और इनकी पत्नी ने जो विकास कार्य कराया है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और आगे आने वाले समय में ये प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं और आगे विकास क्या कराएंगे, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। आइए आज आपकी इससे मुलाकात कराते हैं। जी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ टीटू भैया के नाम से लोग जानते हैं। 2012 से 17 तक मैं चेयरमैन रहा और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पत्नी सरिता गुप्ता को टिकट देकर चुनाव लड़वाया। इससे भारी मतों से उनकी विजय हुई। हम लोगों का यही सपना है, विकास हमारी प्राथमिकता, जन सेवा हमारा लक्ष्य। इस योजना के अंतर्गत हमने पूरे नगर में काम किया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हम सब के दरवाजे तक इंटरलॉक सड़कें, सफाई, पानी, लाइट की व्यवस्था करने का काम किया। हमारी सोच यही रही, जब तक हम गरीब के दरवाजे पर नहीं पहुंचेंगे, गरीब के दिल के पास नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो न हमको जान सकेगा न हम उनको जान सकेंगे। ईश्वर की कृपा से हमारे मोहल्ले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3000 से अधिक मकान बनवाए गए। जिन गरीबों के पास छप्पर पड़े हुए थे, झोपड़ी पड़ी हुई थी और रहने के लिए मकान नहीं थे, उनको हमने प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने का काम कराया। साथ में हमारे नगर में ऐसे तमाम गरीब थे जो सड़क के किनारे, तालाब के किनारे, झोपड़पट्टी के किनारे निवास कर रहे थे, उनको हमने आसरा आवास बनवाकर उनको अलॉटमेंट कराने का काम किया। नागरिकों के बेहतर सुविधाओं के लिए शौचालय, मूत्रालय, पेयजल के लिए जगह जगह मेन्यू टेबल लगाने का काम किया। बच्चों के खेलने कूदने के लिए राधा कृष्ण पार्क, यात्री जो बाहर से यात्री आते हैं उनके रुकने के लिए हमने एक रान बेसरा बनाने का काम किया। शहीदों के सम्मान में एक शहीद पार्क की स्थापना की और उसके बाद में जो स्कूल हैं, स्कूलों के सामने हमने पार्क निर्माण का कार्य किया। हमारे नगर में गरीबों के रहने के लिए कोई गेस्ट हाउस नहीं थे जहां पर वो बारात रोक सकें। हमने महाराणा प्रताप नगर और जयदेवी नगर में बारात घर का निर्माण कराने का कार्य किया। और रोजगार के लिए महाराणा प्रताप नगर में 17 दुकानों का निर्माण कार्य कराया। रोजगार के लिए हमने सब्जी मंडी में 40 दुकानों का निर्माण कराया, जिनको गरीबों को हमने अलॉटमेंट किया। इनका मासिक न्यूनतम किराया है ताकि गरीब लोग अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इसी के साथ जब हमने जनता का काम किया तो जनता ने हमारा भी ध्यान रखा। मैं दीपावली के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जब 2017 के बाद 2022 का चुनाव होने जा रहा है स्थानीय निकाय, अभी हमारी वर्तमान समय में हमारी धर्मपत्नी सरिता गुप्ता जी चेयरमैन हैं। अभी 2.5 महीना हमारे कार्यकाल के हैं। मैं बेहतर सुविधाएं और बेहतर व्यवस्थाएं करने का प्रयास कर रहा हूं। साथ में जो आगे की रणनीति है 2022 के चुनाव में जो हम रणनीति बना रहे हैं, हम चाहते हैं हर हाथ में काम हो, हर बेरोजगार की बेरोजगारी दूर की जा सके, जिसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हम काम करने जा रहे हैं। नगर पंचायत में हमने 483 लोगों को प्रधानमंत्री स्वर्णमय योजना के अंतर्गत 10-10 हज़ार रुपया दिलाने का काम किया, जिससे वो पटरी दुकानदार, ठेला खुमचा वाले सभी लोग 10-10 हज़ार रुपया पाकर अपने जीविका को चला रहे हैं। ऐसी सोच की हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों को सोचा है, आज गरीबों का सपना साकार हो रहा है। दीपावली का निकट त्यौहार है।
हम चाहते हैं, अनुरोध करने चाहते हैं क्षेत्रवासियों से कि कुम्हारों की दिवाली खरीदें ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो। और जो सीमा विस्तारित में हमारे 12 गांव, लगभग 5 राजस्व गांव, 12 मजरा मिलाकर जोड़े गए हैं, उनके लिए हमने विकास की बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार कर दी है। हम चाहते हैं प्रत्येक गांव में हम इंटरलॉकिंग सड़कें, हाई मास्ट की लाइटें, बारात घर, पार्क, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था वहां पर हम देने जा रहे हैं, जिसके लिए कार्य योजना तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत ये कार्य कराए जाएंगे, जिसके लिए DPR शासन को भेज दी गई है। पैसा स्वीकृत होते ही हम लोग जल्द से जल्द काम शुरू करा देंगे। मैं जनता से आशा विश्वास करता हूं, अगर आपने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं आपका विश्वास को खोने नहीं दूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं जनता का काम करूंगा, गरीबों का काम करूंगा। भ्रष्टाचार ना किया है, ना करने देंगे। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और आपसे बात करना चाहेंगे हम कि इस समय यहाँ पे 2 चीज़ों की एक और आवश्यकता है नगर में, एक वृद्धाश्रम, एक अनाथ आश्रम। और जो गरीब रात में खाना खाए बगैर सो जाते हैं, इनके लिए कोई आप बात करेंगे इसके बारे में? हमारे नगर महोली में प्रत्येक गरीबों के 3600 राशन कार्ड बने हुए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सभी को राशन मुफ्त दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री द्वारा सभी को राशन मुफ्त दिया जा रहा है। जब सबके राशन कार्ड बने हुए हैं तो कौन भूखा सोता है? ये तो कहने की बात है, लेकिन अगर ऐसे 2, 4, 10 लोग हैं तो हमको बताएंगे, उनकी हम लोग व्यवस्था करेंगे। वृद्धाश्रम खोलने के लिए जो बात है वो सच है, लेकिन जहाँ जहाँ पर वृद्धाश्रम हैं उनको चलाने के लिए जब तक जन सहयोग नहीं होगा तब तक वृद्धाश्रम नहीं चलाए जा सकते। जब जन सहयोग से हम बात करेंगे, हम लोगों की बैठक करेंगे, अगर सभी लोगों की सहमत बनेगी तो हम वृद्धाश्रम खोलेंगे। वृद्धाश्रम एक दिन का नहीं होता है, उसमें जब तक वृद्धा जीवित रहेंगे और जब तक लोग उसमें रहेंगे तब तो उन्हें खाने पीने रहने और कपड़े की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसमें पैसा खर्च होगा, धन खर्च होगा। अगर हमको सरकार द्वारा धन आवंटित होता है तो हम खोल देंगे, लेकिन नगर में एक पुस्तकालय की बहुत ज़रूरत है। हम ये सोच रहे हैं कि एक पुस्तकालय नगर में बनाया जाए, जिसमें हमारी सभी धर्म ग्रंथियाँ, तमाम हमारे महापुरुषों के चित्रों का वर्णन हो, महापुरुषों की किताबें हैं, जो हमारे बच्चे आज के भविष्य हैं उनके लिए जब पुस्तकालय खुलेगा वहाँ पर बैठेंगे, पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। ऐसा हम सोच रहे हैं। हमारे नगर में हमने देखा है, हमने सर्वे स्कूल का भी किया है, वहाँ पर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पढ़ने में होशियार। क्या उनके तरफ से आपकी तरफ से कोई उनके लिए कुछ होगा? बच्चे जो पढ़ने में एक्टिव हैं, सरकार गरीब बच्चे हैं, उनके पास आगे तथा नहीं है, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? जो गरीब बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय हमारे नगर में हैं, निःशुल्क उनकी पढ़ाई होती है। और उसके बाद में एक संस्था है एकल विद्यालय, जिसका मैं सचिव हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जगह जगह विद्यालय खुलवाए हैं, इसमें निःशुल्क कोई भी पैसा बच्चों को नहीं पड़ता। जो लोग गरीब हैं, 40-50 बच्चे इकट्ठा होते हैं, कहीं टीन से पड़ा हुआ है, कहीं गांव में किसी ने स्थान दे दिया, वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो बच्चे गरीब हैं उनको सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है। जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहते हैं, सरकार द्वारा उनको सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, गरीब बच्चे पढ़ेंगे, सरकार भी उनको चाह रही है कि पढ़ें। और किसी को कोई दिक्कत है तो योजना के बारे में हम लोगों से जानकारी करके वो काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो ये हमारे वर्तमान पूर्व चेयरमैन भी थे और हमारे वर्तमान प्रत्याशी हैं नगर अध्यक्ष के लिए। तो ये हमारी उनकी वार्तालाप थी। आपकी राय जो भी हो हमारे कमेंट बॉक्स में इस बारे में ज़रूर बताएं। इनके द्वारा विकास किए गए कार्यों के बारे में आप बताएं, और आपके आगे सुझाव क्या है वो भी इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। जो भी राय देना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य राय दीजिए। इसी के साथ लाइव टुडे न्यूज़ महोली पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें